जयपुर में आदिवासी सम्मेलन है। एआईटीडीसी का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर से आदिवासी जुट रहे हैं। सीएम गहलोत इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो राजधानी में आज 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन आदिवासियों का, और इस सम्मेलन की खासियत यह भी रहने वाली है कि देश भर के आदिवासी इस सम्मेलन में जुटेंगे। एआईटीडीसी का 16वां राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और इस बड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन जयपुर में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे संवाददाता अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, बड़ा कार्यक्रम या बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, देश भर के आदिवासी इसमें जुटने वाले हैं, खुद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कौन से बड़े नाम हैं जो इस आदिवासी सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं या यहां पर शिरकत करेंगे? राजस्थान और पूरे देश के जितने भी जो आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो साल में 2 दिन विचार मंथन करते हैं, दशा के ऊपर मंथन करते हैं, नई दिशा के ऊपर विचार करते हैं और ये बातचीत करके तैयारी करते हैं कि जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक से लेकर के तमाम जो समाज की स्थितियां हैं, उनके हालात क्या है, उनका जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। इन तमाम चीजों को लेकर के विचार मंथन किया जाएगा। आगे आने वाली राजनीतिक स्थिति को लेकर के जो है उनकी बातचीत होगी। तमाम लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए हैं, देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। राजस्थान की जो उनकी कार्यकारिणी है, समाज के लोग हैं, जिलेवार जो जिम्मेदार लोग हैं, तमाम ऐसे लोग जो समाज में मजबूती से अलग अलग हिस्से में अपनी जो है पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ऐसे लोग जो सरकारी महकमों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तमाम लोगों को एकजुट करके बातचीत की जा रही है। देश के कई हिस्सों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ऑडिटोरियम में लोग बाग काफी तादाद में पहुंचना शुरू हो गया है। तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर आज बातचीत करेंगे, उद्घाटन करेंगे और जो समाज के लोग हैं उनसे सीधे संवाद करके रूबरू होंगे। क्योंकि देखिए कि आने वाले वक्त में जल्दी ही आदिवासी समाज को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां कोशिश करेंगी कि ये अपने अपने पक्ष में जो है उनको बनाने का माहौल बनाया जाए। फिलहाल के लिए जो कोशिश है, इनसे बातचीत करके सीधा संवाद करके मुख्यमंत्री कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो आदिवासी समाज का समर्थन है, जो इनकी बातचीत है, जो इनका भरोसा है, वो जीत सके। क्योंकि समाज की बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिनको लेकर के लगातार समाज संघर्ष करता आ रहा है, बातचीत करता आ रहा है, संवाद करता आ रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों से बातचीत की जा रही है, तमाम लोगों को मौका दिया जा रहा है और कोशिश ये है कि तमाम लोगों से बातचीत करके आदिवासी समाज अपना जो मंच है, खासतौर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसमें तमाम देश के जो लोग हैं वो आते हैं, बातचीत करते हैं कि देखिए केंद्रीय मंत्री भी इसमें आने। 2 दिन ये विचार और मंथन जारी रहेगा। आज इसका उद्घाटन समारोह होगा, कल जो है इसका समापन समारोह है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं, जो समाज के राजस्थान के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल अरबाज, आप नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर इस सम्मेलन को लेकर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आज उद्घाटन कर रहे हैं 11:30 बजे। इसमें आदिवासियों की, राजस्थान की भी और पूरे देश की समस्याओं पे विचार विमर्श होगा। इसमें निजीकरण जो चल रहा है, मास निजीकरण, उसमें हमारे रिजर्वेशन का जो नुकसान हो रहा है, एसटी का, एक मिनट और पीसीसी में आज जनता दरबार, मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे ये जन सुनवाई शुरू होगी। मंत्री बामणिया चांदना नहीं रहेंगे मौजूद। जनता की समस्याओं का इस जन सुनवाई में समाधान किया जाएगा। तो पीसीसी में आज मंत्री शांति धारीवाल जन सुनवाई करेंगे और यहां पर 11 बजे जन सुनवाई शुरू होगी और ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान की कोशिशें यहां पर की जाएंगी। हालांकि 2 मंत्रियों को होना था, जैसा कि कार्यक्रम तय किया गया राजस्थान सरकार की तरफ से कि पीसीसी दफ्तर के अंदर
हर सप्ताह 2 मंत्री सुनवाई करेंगे। आज सिर्फ शांति धारीवाल इस जन सुनवाई में भाग लेने जा रहे हैं 11 बजे, यानी कि अब से कुछ ही देर में। पीसीसी में आज जनता का दरबार लगा है। वो तमाम लोग इस दफ्तर में पहुंच चुके हैं जिनको कुछ समस्याएं हैं या जो अपना काम जिनके काम रुके हुए हैं, और सरकार से सीधे संवाद का ये तरीका जिसमें सीधे मंत्री से 1 to 1 करके बातचीत की जा सके, सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया जा सके और उसके बाद मौके पर मौजूद मंत्री उस समस्या का निपटारा उसी मौके पर कर दे जो पिछले लंबे समय से ये आम लोग उन समस्याओं को लेकर दर दर भटक रहे हैं या अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जा रहे हैं। दिनेश शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ पीसीसी से जुड़ गए हैं। दिनेश, एक अच्छी कवायद राजस्थान सरकार की इसे माना जा सकता है कि 2 मंत्री पीसीसी दफ्तर के अंदर जनसुनवाई करेंगे, और जब से ये क्रम तय किया गया है तब से लगातार ये जनसुनवाई चल रही है। हालांकि आज एक ही मंत्री इस जनसुनवाई में भाग लेने जा रहे हैं। क्या शुरू हो चुकी है? कितने लोग जनसुनवाई के अंदर जो है वहां पर पहुंच चुके हैं? दिनेश, देखिए, जनसुनवाई का जो वक्त है वो 11 बजे का है। आज मंत्री शांति धारीवाल जनसुनवाई करेंगे और पीसीसी की ओर से वापस ये जो है परंपरा शुरू की गई है। तकरीबन 21 महीने के बाद में जनसुनवाई फिर से शुरू की गई है और आज ये दूसरी जनसुनवाई है। इससे पहले शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला और श्रम मंत्री जो है सुखराम बिश्नोई, उन्होंने जनसुनवाई की थी। और उसके बाद क्योंकि सप्ताह में केवल 3 दिन ये जनसुनवाई की जाती है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो आज ये दूसरी जनसुनवाई है और केवल मंत्री शांति धारीवाल रहेंगे। अर्जुन सिंह बामणिया और अशोक चांदना क्योंकि आज जिलों के दौरे पर हैं तो वो इस जनसुनवाई में उपस्थित नहीं रह पाएंगे। मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश है सभी मंत्रियों को कि वो अपने प्रभार वाले जिलों में जाए, इसलिए दोनों मंत्री जो है अपने प्रभार वाले जिलों में गए हुए हैं। इसके साथ ही पीसीसी के पदाधिकारी हैं, सचिव हैं जसवंत गुर्जर और प्रतिष्ठा यादव, वो भी जो है इस जनसुनवाई में मंत्री शांति धारीवाल के साथ रहेंगे। तो अब से कुछ देर बाद में ये जनसुनवाई शुरू होगी और लोग जो है अपनी शिकायतें, समस्याएं जो है वो इस जनसुनवाई में आकर बता सकेंगे, जिनका समाधान जो है वो सरकार की ओर से करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये पीसीसी की ओर से फिर से पहल की गई है। कोरोना के चलते तकरीबन 21 महीने ये सुनवाई बाधित रही थी और उसके बाद अब फिर से ये सुनवाई जो है शुरू की गई है। दिनेश, आप बने रहिएगा, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास में। प्रभारी मंत्रियों का दौरा है, अपने अपने जिले में जाएंगे प्रभारी मंत्री। 2 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे सभी मंत्री। सरकार की 30वीं वर्षगांठ पर दौरा करेंगे, जिला स्तरीय समारोह में भाग भी लेंगे, सरकार की उपलब्धियों की जानकारी भी देंगे। दिनेश, एक और नवाचार सरकार का, सीधे जनता से जुड़ने का, 3 साल के कार्यकाल को लेकर सभी मंत्री, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाएंगे, यानी कि जो काम सरकार ने 3 साल में किए हैं उसकी जनता को जानकारी देंगे ही। जनता से सीधे संवाद की ये एक और कोशिश। दिनेश, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री के इस तरह के निर्देश से पिछले दिनों जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये सभी मंत्रियों से कहा गया था कि वो 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में जाए और सरकार ने जो कामकाज किए हैं 3 साल में वो अब जनता तक पहुंचाने की कवायद है। इन 2 दिनों के दौरान जो है मंत्री प्रदर्शनियां जो लगाई जाएगी सरकार के कामकाज की उपलब्धियों को लेकर, उनका जो है शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही कई लोकार्पण और शिलान्यास के काम होंगे जिनका मंत्रियों द्वारा जो है वो शुभारंभ किया जाएगा और जिला स्तर के जो कार्य हैं उनका जो है वो शुभारंभ में मंत्रियों द्वारा किया जाएगा। तो सभी मंत्री आज से 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे और 2 दिन जो है वो राज्य स्तर पर प्रोग्राम चले हैं, अब 2 दिन जो है वो जिला स्तर पर प्रोग्राम चलेंगे। तो सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में कार्यक्रमों में शामिल होंगे और प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया से भी मुखातिब होंगे और सरकार ने क्या किया 3 साल में, क्या क्या उपलब्धियां सरकार की रही, उनके अपने विभागों की क्या उपलब्धियां रही, वो सब जो है वो जनता के साथ साझा करेंगे। तो अब सरकार जो है वो अपने कामकाज को जनता तक पहुंचाने में लगी है। 3 साल में काम बहुत हुए लेकिन जनता तक वो कामकाज पहुंचे और जनता को ज्यादा से ज्यादा सरकार के जो योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, उनका लाभ मिले, इसकी कवायद सरकार द्वारा की जा रही है। और नजर जो है वो मिशन 2023 पर भी है। देखिए, जब सरकार के कामकाज जनता तक पहुंचेंगे, जनता को लाभ मिलेंगे, तभी जनता का जो है सरकार के प्रति विश्वास जमेगा। और पार्टी अगर वापस सोच रही है 2023 में रिपीट करने की, तो
ये जो है इस दिशा में पार्टी को काम करना पड़ेगा। तो संगठन और सरकार दोनों मिलजुल कर इस दिशा में काम कर रहे हैं और मिशन 2023 की तैयारियों में जो है वो पूरी पार्टी जुटती हुई नजर आ रही है। जी दिनेश जी, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रविवार को अलवर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि अलवर जिले को अरावली पर्वतमाला के रूप में प्रकृति ने अनोखी सौगात दी है, इसलिए यहां का हर परिवार एक पेड़ लगाने का संकल्प ले। मंत्री कल्ला ने कहा कि सरकार ने प्रदेश को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कल्ला सूचना केंद्र में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मंत्री कल्ला ने सूचना केंद्र में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। राजस्थान सरकार के 3 साल बेमिसाल रहे हैं। माननीय अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान का आधारभूत ढांचे का विकास हुआ है। 3000 मेगावाट नई बिजली का जनरेशन हुआ है, जो पिछले 5 वर्षों में बीजेपी की सरकार नहीं कर पाई थी, वो काम हुआ। 20 लाख घरों को अब तक हम जल के कनेक्शन दे चुके हैं। इस वर्ष के अंत तक यानी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक 20 लाख घरों को और जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। सांगानेर के विधायक अशोक लाहोटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सांगानेर की जनता के बीच में खुद को हिस्ट्री शीटर बता रहे हैं, साथ ही प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दे रहे हैं। लाहोटी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हम तो पुराने भूकंप में लग रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद सांगानेर की घाटी पर कोई भी कांग्रेस का मंत्री और मुख्यमंत्री कोई उत्पादन करके बता दे, एक भूकंप नहीं लगता। हम तो पुराने भूकंप में लग रहे हैं, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, वो प्रशासन भी कान खोल के सुन ले। आज जो परंपरा शुरू हुई है, आज के बाद सांगानेर की घाटी पर कोई भी कांग्रेस का मंत्री और मुख्यमंत्री कोई उत्पादन करके बता दे। 12 में एक पिता जवान बेटे की मौत का गम दिल में लेकर गांव के बच्चों में खुशियां बांट रहा है। जिले के माथनी गांव के रहने वाले पूर्व प्रधान अजित सिंह अपने इकलौते बेटे अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की याद में उसके जन्मदिन पर गांव के सैकड़ों बच्चों को स्वेटर बांटकर उनका मुंह मीठा करवा रहे हैं। चूंकि बेटा भी खेलों में माहिर था, इसलिए पिता अजित सिंह ग्रामीण बच्चों के लिए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराते हैं। इस साल भी उन्होंने माथनी गाँव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। और आपके साथ तो हर वर्ष ही मनाते हैं, क्योंकि ये तो गांव है मेरा, इसलिए मैं यहाँ तो हर तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।